कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। राधे राधे। जैसा मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। मुझे कोई भी कर्म बंधन नहीं बांध सकते हैं। हालांकि इन कर्म के बंधनों को मैंने ही बनाया है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो लोग यह सोचते हैं कि मैंने तो हमेशा अच्छा किया है, लेकिन वह यह नहीं जान पाते हैं कि अपनी अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण भी वह कर्म बंधन में बन जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन यूं ही नहीं बिताना चाहिए, बल्कि अपने छोटे छोटे कार्यों को संभाल के करना चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चले कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जिस तरह से मनुष्य अपना परीक्षा देने के लिए स्कूल में जाता है, उसी प्रकार से यह जीवन भी कर्म बंधन है। कर्म बंधन से बचने के लिए मनुष्य को स्कूल में परीक्षा देने के समान हर घड़ी तत्पर रहना चाहिए कि पता नहीं कौन सी घड़ी में कर्म बंधन में मैं फंस जाऊं, प्रारब्ध में फंस जाऊं और अगले जन्म में मुझे इसी कर्म का भुगतान चुकाना पड़ जाए। हे अर्जुन, मैं सभी को यह निर्देश देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ तुम्हारे जरिए कि जो भी मनुष्य जन्म में लेता है, वह मनुष्य किसी भी कर्म को करने से पहले एक बार सोचे अवश्य, क्योंकि अधर्म का कार्य करने से मनुष्य गर्त में चला जाता है, यानी उसे बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है ना, तो वह इन कर्मों से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को कभी भी कर्म से विमुक्त नहीं होना चाहिए। कर्म अच्छा करते रहोगे तो कभी भी आपको जीवन में किसी तरह की पीड़ा नहीं होगी। अच्छा कर्म मनुष्य का अच्छा भाग्य लिखता है और बुरा कर्म मनुष्य का बुरा भाग्य लिखता है। आप अपने कर्मों के आधार पर ही अच्छे और बुरे के लिए जाने जाते हैं, यानी कि आपने अच्छा काम किया है तो अच्छा ही फल आपके अगले जन्म में मिलेगा, और बुरा किया है तो उसका फल अगले जन्म में बुरा ही मिलेगा। चूंकि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है, उसको अगले जन्म में जाके ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य इस जन्म से हटकर जब अगला जन्म लेगा तब उसे माया ग्रास कर लेगी, यानी कि माया उसके ऊपर हावी हो जाएगी, उसको बांध देगी। किस में? परिवार में, धन में, कमाने में, परिवार को जोड़ने में। इस तरह से बंधु सखा बांधव में जोड़ के रख देगी और किसी से मोह करवा देगी, ताकि वह मोह में फंस जाए और पिछले जो बचे हुए उसके कर्म हैं उन कर्मों को करता चला जाए। नियति उससे वो कर्म करवाती चली जाती है। मनुष्य यह नहीं जान पाता है कि मैं जो दुख भोग रहा हूँ मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। मैं चाहूँ न चाहूँ ये प्रारब्ध कर्म मुझे काटने ही होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य केवल बुरे कर्म ही नहीं काटता है, अच्छा कर्म भी काटता है। क्योंकि जो उसने पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में चूंकि उसे माया पकड़ लेगी, माया अपना बांध देगी अपने आप से, ताकि वह इधर से उधर ना भटक सके। और जो उसने अच्छा कर्म किया है उस अच्छे कर्म का फल भी उसे प्राप्त होगा। मनुष्य हर कर्म का फल चाहे अच्छा हो या बुरा इसी पृथ्वी पर भुगतना पड़ता है। बार बार जन्म लेकर 4 लाख बार मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए, ताकि वह जल्द से जल्द मुझ तक पहुंच सके। न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेसु कर्मसु। हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त यानी अलग रहता हूँ। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागम। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन इन भौतिक कार्यों से उनका इन सांसारिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। सारे सांसारिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते, मन में उदास बना रहता है। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन भाव कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य, सांसारिक कार्य पर उनका नियंत्रण बना रहता है, लेकिन वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन ही रहा करते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेद सूत्रों में यह कहा गया है, वैषम्य
निर्घृण्य न वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत है, यानी कि बीता हुआ कल है, नहीं इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। जिसने जो जैसा कर्म किया है उसका फल वो वैसा ही पाता है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही, मेरी आगे रहने के कारण ही कार्य करती है, जिससे सारे चर यानी कि जीवित और अचर जो नहीं चल पाते हैं और जो चल पाते हैं प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है, यानी कि सृजन होता है और विनाश में लय हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है, उनकी मर्जी से हर काम होता है और उनके कारण ही सब चीज उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, लेकिन इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से ही, यानी कि मन में सोचने मात्र से ही प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। यहाँ प्रकृति परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। इसका मतलब प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं का इसका मतलब ये है कि उनकी राधा ही उनकी प्रकृति है और यह बात खुलकर नहीं कही गई है, लेकिन उन प्रकृति का बार बार उल्लेख यहाँ भगवत गीता में होता है और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, यानी कि काम होता है, लेकिन भौतिक जगत के प्रकट से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता है। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, लेकिन फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे ही इसे अपने दृष्टिपात से, अपने ही दृष्टि से उत्पन्न करते हैं तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता, उनकी उपस्थिति के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है, तो भी भगवान समस्त कार्यों से अलग रहते हैं। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि इन्हीं प्रकृति का जिक्र हमारे रामायण में भी आता है। जब सारे वानर माता सीता की खोज में लगे रहते हैं तो बहुत थक हार जाते हैं। आप इस पन्ना को पलट कर देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि एक जगह पर प्रकृति देवी बैठकर तपस्या करती रहती हैं। ये भगवान की वही अवचेतना मन प्रकृति है जो कि भगवान बार बार इसका उल्लेख करते हैं, यानी कि जो अगले जन्म में राधा बनी थी, न कि माता सीता। आप बार बार जिस बात को कहेंगे वह बात पूर्णतया सत्य नहीं होती है, लेकिन माता सीता माता लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। यह बात भी जान लेना अति आवश्यक है। और जब कोई भी देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, जब अपने अंदर में इतनी तपस्या कर लेता है कि वह किसी भी शक्ति को जागृत कर सकता है, चाहे वह काली हो या फिर सरस्वती। मनुष्य को यह बात जानना बहुत आवश्यक है, हम सबको जानना आवश्यक है कि तपस्या के बल पर मनुष्य, देवी देवता, सभी चराचर जगत ईश्वर को पा सकते हैं और ईश्वर उनमें विद्यमान हो रहते हैं। तपस्या करने पर मनुष्य ब्रह्म स्वरूप बन जाता है।